उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रयागराज में गुरुवार को नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा की लहर है, ऐसे में इस बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा सरकार का काम बोल रहा है और मैं प्रयागराज शहर दक्षिणी से चुनाव के लिए नामांकन किया है और इस बार फिर प्रयागराज की जनता भाजपा पार्टी की सरकार बनाएगी। आयोग से शिकायत करी है, कहा है कि सीएम योगी विपक्ष के नेताओं को धमका रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं कि 10 मार्च के बाद हम बुलडोजर। ये मान गए ना, चुनाव आयोग को कहीं कहा है, मैंने पढ़ा नहीं है मगर आप कह रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो इसके मतलब वो मान गए जो बुलडोजर की धमकी वो कह रहे हैं उनके लोगों को दे रहे हैं, तो इसके मतलब जो बुलडोजर जिस पे चला है वो गुंडे, मवाली, भूमाफिया, आतंकी, ये जितने हैं उन्हीं के लोग हैं जो हम लोग बार बार कह रहे हैं। उनकी लिस्ट में भी है, पहला नाम हो और आखिरी नाम हो, दो वो सभी भूमाफिया के हैं या जेल में हैं या उन पे गैंगस्टर का एक्ट लगा हुआ है। काफी की है, इसको लेकर कोई साजिश। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कह नहीं सकता, मगर ये क्षेत्र जो रहा है जहाँ पर जो बाहुबली रहे हैं, जिन्होंने भूमाफिया हैं, गुंडे हैं, और उन लोगों के ऊपर हमारी सरकार ने बहुत कार्रवाई करी है और विधायक और मंत्री के रूप में मैंने समर्थन भी किया है कि कानून का राज होना चाहिए शहर पश्चिमी में। ये क्षेत्र जो है ये अतीक अहमद के नाम से जाना जाता रहा है। अब वहाँ पे उनके गुर्दे और भी हैं जो लगे रहते हैं, तो मैं कह नहीं सकता क्या साजिश है या नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुलिस का काम है, मगर कोई भी कुछ कर ले, मुझे जो काम करना है शहर पश्चिमी के नागरिकों के लिए वो करता रहूँगा और निडर होकर करूँगा। यहाँ पर एक भी बाहुबली या माफिया को जगह नहीं मिलने वाली है, वो मैं पहले कह चुका हूँ। उनको रद्दी बना के रखूँगा और रद्दी ही रहेंगे। एक हमले की बात आ रही, क्या कोई साजिश है क्या? मैं देखिए, ये तो मेरा काम नहीं है कि साजिश है या नहीं है, पुलिस ही देखती है, मगर ये जरूर सच है कि जब मैं अपने केंद्रीय कार्यालय में था, चुनावी के कार्यालय में था, तो एक व्यक्ति ने मेरे सामने, एक बगल में ही था, और उसने एक पैकेट निकाला जिसके ऊपर पॉइजन था, हरा रंग का पैकेट था, और उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू भी था, तो सर्जिकल ब्लेड ही कह लीजिए, वो था। और जब मैंने उसको दोनों को देखा तो मैंने उसको हाथ पकड़ा और मेरे फिर सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी उसको दबोचा। अब उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, मैं स्वयं इधर आया हूँ और पुलिस जो भी है वो ठीक ठाक जो समझेगी वो करेगी। मेरे को कोई खतरा, जब जिसके पास जनता का सपोर्ट हो। और अभी आप लोगों ने देखा, मैं तो आचार संहिता का पालन करते हुए गाड़ी में आ रहा था और वो 2 किलोमीटर में मुझे 2 घंटे लग गए आने में, क्योंकि रास्ते में लोगों ने रोका है, स्वागत करा है, दुकानों से निकल के करा है, तो मुझे किस बात का डर है जब जनता मेरे साथ है। सर, समाजवादी पार्टी देखिए, शहर पश्चिमी 2017 के पहले से दिख नहीं रही, अछूता था, विकास और बाहुबलियों का ये वर्चस्व माना जाता था। इसमें बहुत सुधार हुआ है 2017 से, लेकिन जो 30 साल पुरानी जो खाई है उसको अभी भी भरना है। इसलिए जो एक मैंने कहा था, मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ, मोदी जी का 2017 में कहा था, वो कार्य अभी और करना है, मोदी जी के विकास को और आगे ले जाना है। और मैंने अब 2022 के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ बुलडोज़र सीएम का, और इसलिए जितने भी अवैध हैं निर्माण जो हुए थे उसके ऊपर बुलडोज़र जो चलाया जा रहा है, भूमाफियाओं के ऊपर, बाहुबलियों के ऊपर, वैसी बहुत बड़ी ज़मीन मेरे शहर पश्चिमी विधानसभा में है, 200 बीघा, उसके ऊपर गरीबों के आवास बनाना शुरू करना है। और मैंने एक ट्रेलर दिखाया है विकास का, और मैंने ट्रेलर दिखाया है कि भूमाफिया की ज़मीन पर गरीबों के आवास कैसे बनते हैं। अब पिक्चर पूरी बाकी है, वो 5 साल में पूरी करूँगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।